वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है। चूँकि 9:22 हो चुका है और इस वक्त बड़े अदब के साथ तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ते हैं तब उस शख्सियत को बड़े अदब और एहतराम के साथ अमीर शरीयत जनाब हजरत मौलाना फारूक साहब कासमी रईसुल जामिया अशरफुल उलूम केनरा पाड़ा से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप हजरात भी एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। असल बात यह है कि जलसेगाह को मुरतब नहीं किया गया, इधर उधर कुर्सी डाल दी गई, सामने की जगह खाली रह गई। आजकल मस्जिदों में भी कुर्सियां आबाद हैं, लोग साइकिल चला के आते हैं और मस्जिद में आके कुर्सी में बेचारे बैठ जाते हैं। तो जो उलमाए कराम हैं उनके लिए स्टेज सजाया गया है, यहाँ आके इलाके के तमाम अइम्मा हजरात से बिलखुसूस हमारे जो उलमा हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ वो स्टेज पे आ जाएं ताकि हमारे स्टेज की खूबसूरती बढ़ जाए। और बाकी लोग जो सड़कों पे खड़े हैं, मैं आगे बढ़ के थोड़ा सा अदब के दायरे में सफ़ों में बैठ के अच्छे अंदाज में बैठे ताकि लगे कि जलसे सीरतुन नबी में बैठे हैं। कुछ बात है इंशाअल्लाह आपको अच्छी बातें नादिर मालूमात हाथ लगेंगी, यहाँ से लेकर जाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश है आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। ये चंद कुर्सियां जो है या तो फिर पूरे कुर्सी का एहतमाम हो या नहीं तो फिर कुर्सी का एहतमाम ना हो। बस चंद कुर्सियां सिर्फ रहने दी जाए जो वाकई मजबूर है, माजूर है तो इंशाअल्लाह। कुर्सियां उठाओ मत बाबू, उधर लगा दो, जो उम्र दराज है जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो उसमें बैठे जी, साइड साइड से लगा दो। स्टेज में आ जाए, उसको इधर लगाओ, सामने में लगाओ, किनारे के बजाय सामने में लगाओ। लोग काफी हैं लेकिन तितर बितर हैं इधर उधर। मेरे मोहतरम हजरात उलमाए किराम, सामईन निज़ाम, अजीज बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ये नया गोवा का जलसा सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये मुनक़िद किया गया है। बड़े ज़ौक़ शौक़ से यहाँ के नौजवानों ने, मुरब्बियों ने, यहाँ की पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम ने हिस्सा लिया और उलमाए कराम को भी मदऊ किया और शुअराए इज़ाम को भी मदऊ किया, ताकि
आप हजरात जो नासिहाना कलिमात हैं नसर में भी सुने समात करें और नज़म में भी सुने। हम तो अशार समझते भी नहीं हैं, नसर भी समझना मुश्किल होता है, अशार तो बहुत दूर की बात है। अभी आपके सामने पढ़ा जा रहा था, हमारी आवाज नहीं निकलती। यहाँ की बात तो अलग है। हाजी लोग बेचारे एहराम पहन लेते हैं और उनसे कहा जाता है तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ो, आवाज नहीं निकलती। या तो बेचारे पढ़ना नहीं जानते या जानते भी हैं तो हिम्मत से काम नहीं करते। जहां दिन का मामला आता है वहीं सुस्त पड़ जाते हैं। बार बार कहा जाता है कि आप लोग भी हमारे साथ पढ़ो। तो जैसे कि अभी हमें नकीब जलसा ने फरमाया कि इससे जो है दरमियान दरमियान में शुअरा इकराम आते रहेंगे, आपके अंदर चुस्ती आती रहेगी। जो गुनूद की तारीफ हो जाती है बैठते हुए। एक साहब मेरे पास आए रमजान करीम में, कहने लगे कि हजरत मैं तिलावत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, बैठ जहाँ बयान में बैठता हूँ मुझको नींद आ जाती है। मैं कहा आप पर सकीना तारी हो जाता है, कोई फिक्र मत कीजिए, लेकिन बैठे रहिए। आप बैठे रहिए, नींद आ जाती है, आने दीजिए। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी उनके मुरीद ने अर्ज किया कि हजरत जब सुबह मामूलात पूरा करने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है। तो हजरत ने कहा पढ़ के सो जाओ, जब नींद से बेदार हो जाओ फिर मामूलात को पूरा करो। कितना आसान है। जबरदस्ती अगर पढ़ोगे इल्लल्लाह के बजाय बिल्लल्लाह हो जाएगा। नींद आधी नींद में आदमी गुनूद की तारी है और कुछ से कुछ कह रहा है, कुछ पता ही नहीं क्या कह रहा है बेचारा, मरफूल कलम है होते नींद में। तो इसीलिए दीन आसान है। कब आसान होगा? जब हम इसके जानने वालों से राब्ते में रहेंगे, उलमाए कराम से पूछते रहेंगे तो हमको रहबरी मिलती रहेगी। दीन आसान है, हर शख्स के लिए चलने की गुंजाइश है इसमें। माजूर हो, सेहतमंद हो, मुकीम हो, मुसाफिर हो, सबके लिए, ताकतवर हो, कमजोर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द औरत, सबके लिए गुंजाइश है इंशाअल्लाह ताला ने इसमें। हर आदमी सहूलत से इसको इख्तियार कर सकता है, उसमें चल सकता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये बहुत ज़ौक़ शौक़ से यहाँ के नौजवानों ने जलसा को मुनक्किद किया और चारों तरफ से आसपास के इलाके से भी उलमाए कराम और दूसरे सामे निज़ाम भी तशरीफ लाए हैं, शरीक जलसा हैं। तो इस जलसे का असल पैगाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इस्लाह मुआशरा। अगर सुन्नत शरीयत को हम अपना लें, इस्लाह मुआशरा अपने आप हो जाएगा, मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। इंसान की तबीयत को अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि वो अलग थलग नहीं रह सकता। देखो बाबा आदम, अल्लाह ने जन्नत में उनको छोड़ दिया, परेशान, तबीयत नहीं लग रही है, इसलिए कि कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई गमगुसार नहीं, कोई मुनिस नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अभी अकेले हैं और वैसे ही फिर रहे बेचारे। जब अल्लाह ने अपने कुदरत कामिला से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनके पुष्ट से निकाला, तो फिर एक दूसरे से बातचीत किए और तबीयत लगने लगी। वहां इंसान की तबीयत को अल्लाह ने ऐसे बनाया कि अलग रह नहीं सकता है। बाज लोग गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते, तरह तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो वहमियात के शिकार हो जाते हैं। गोशा नशीनी ये इस्लामी शिआर नहीं है। गोशा नशीनी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले इख्तियार करते थे और तजर्रुद इख्तियार करते थे, लोगों से अलग थलग रह के। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी उत्तबा और तालीम भी यही दिया कि सबके साथ मिलजुल कर रहो, लेकिन मामला ऐसा हो कि अल्लाह से ताल्लुक उस्तवार और मजबूत रहे। हर काम में नीयत ये हो कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहा हूँ। कैसा? एक दफा का वाकया है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
कहीं गई थी अपने वालिद साहब के यहाँ, वापस आई तो दरवाजा खटखटाई, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम हुजरा शरीफा के अंदर थे। तो आप सुने, कहा कौन? कहा आयशा। कहा कौन आयशा? अल्लाह अकबर, आपकी ज़ौजे मुतहरा है, महबूबा है, सब कुछ है, आपने पहचान नहीं रहे, कौन आयशा? कहा कि अबू बकर की बेटी आयशा। कहा कौन अबू बकर? न अपनी बीवी को पहचान पा रहे हैं, न यारे गार को पहचान पा रहे हैं। यारे गार भी कैसे? कहते हैं कि अल्लाह मुझे जितनी दौलत दे, मैं सारी दौलत आपके कदमों पर निछावर कर दूं, और मेरी पसंदीदा चीजों में दुनिया में सबसे पसंदीदा चीज ये है कि आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम के चेहरे अनवर हो और मैं उनको देखता रहूं बैठकर। यारे गार क्या कहना। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर, मेरी सारी जिंदगी के अमाल ले लो, नमाज ले लो, रोजा ले लो, और जितनी इबादत है सब ले लो, बस गार की एक रात की नेकी मुझे दे दो। क्या नवाजा था अल्लाह ताला। देखो यारे गार, यारे गार मशहूर है। यारे गार यानी बहुत गहरे दोस्त को यारे गार कहा जाता है, मकौला मशहूर है। लेकिन वो यारे गार, जब हम बहुत जवानी थी, इब्तिदाई जवानी में मैं जब गया उम्रे में, तो बड़ा जोश था उस वक्त में। एक ही दिन में जबल नूर में भी चढ़ गए, जबल सोर में भी चढ़ गए। लेकिन जब वापस आए तो दवाई खानी पड़ी, घुटनों में दर्द हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। 2-2.5 घंटा तो चढ़ने में लगता है, उतना ही उससे ज्यादा उतरने में लगता है। तो जबल सोर में जब चढ़े, अल्लाह अकबर, जाने वालों को अगर तारीख का इस्तेहदार हो तो हर जगह की ज़ियारत करेगा तो उसको एक मजा महसूस होगा कि हाँ, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने इस दीन और इस शरीयत और इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानी दी। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम, ताइफ जाओ, मक्के के वादियों में इधर उधर घूमो फिरो देखो, लेकिन तारीख का इस्तेदार रहे कि आपने कहाँ क्या किस्सा कुर्बानी दी, कैसे काम किया इस्लाम के फैलाने में, क्या क्या मुशक्कतों को आपने झीला। आगा फरमाते हैं, दीन इस्लाम के फैलाने में जितनी मुझे अजियत पहुंचाई गई, जितने मेरे साथ हालात आए, जितने मसाइब से मैं घिरा, किसी और को ये मामला नसीब नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, इतने हालात। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्हा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयाली। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हमारे साथ ऐसा मामला रहा, और मत पूछो कि अगर ये हालात दिन में आते तो दिन भी अंधेरा हो जाता। एक कहावत है। तो गार में हम गए, हिम्मत करके, पहला जिसमें आप पहले घुसे थे और उससे निकले, ऊपर है थोड़ा, उसमें घुसे तो हिम्मत से घुस गए। लेकिन जब उस गार में जाने लगे जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और आका है, और ऊपर दुश्मनान इस्लाम तलाश में है, और 100 सुर्ख ऊंट का इनाम रखा है कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ ले और हमारे पास ले आए, उसको 100 सुर्ख ऊंट, सुर्ख ऊंट का माने लाल ऊंट नहीं, बहुत कीमती ऊंट होते हैं, सिर्फ लाल ऊंट नहीं, बहुत कीमती ऊंट। अरब में आज भी ऊंट की बहुत कदर है। और भी बहुत सारे इनामात रखे थे। वो ऊपर तलाश कर रहे हैं, नीचे वाले देख रहे हैं कि ऊपर में तलाश करने वाले घूम रहे हैं। क्या हालत होगा बताओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गार के अंदर है आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आहिस्ता से, कि अगर वो लोग नीचे नजर कर ले तो हम उनको दिख जाएं। कुर्बान जाओ, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तसल्ली दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, आप फिक्र मत कीजिए, आपको किसी गम में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। उस गार के अंदर आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो वक्त गुजारा, कोई दूसरे को नसीब नहीं है। अल्लाह अकबर, कहे चलो अब चल दिए, सारा माल कुर्बान कर दिए, जिंदगी वक्फ कर दिए,
और ऐसा नमूना बने कि मत पूछो कैफियत कैसी। रिवायत में आता है जब हशर का मैदान बपा होगा और एक समा तारी होगी, सारे लोग इंतजार में होंगे कि अल्लाह ताला हिसाब किताब का मामला शुरू कर दे। सारे लोग इंतजार में होंगे। कितना जमाना होगा वो अल्लाह ही जानता है, इसलिए कि वहां तो सूरज चांद का निजाम नहीं होगा, घड़ी घंटा भी नहीं होगा कुछ सिलसिला। बस इंतजार तो उसी को महसूस होगा जो परेशान होगा, और जो मुतमईन होंगे उनको तो कुछ भी नहीं लगेगा। जिनका ईमान कामिल होगा, अल्लाह की इताअत करके गए होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके जो है इत्तिबा में जिंदगी गुजार के गए होंगे, उनको तो कुछ महसूस नहीं होगा। वो घड़ी आसानी और सहूलत के साथ गुजर जाएगी। लेकिन ऐसा जब समा तारी होगा और सारे लोग परेशान होंगे, शुरू करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कि आप सबसे पहले नबी दुनिया में आने के एतबार से हैं, आप आइए जरा अल्लाह से दरखास्त कीजिए, हिसाब का मामला शुरू करें। इस तरह होते हवाते हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा, और फिर सब अपना अपना उज़्र बयान कर देंगे कि हमें हिम्मत नहीं अल्लाह के सामने जाकर कुछ कहने की। आखिर में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएंगे और कहेंगे या रसूलल्लाह, मामला ऐसा है, मंजर अजीब है, अल्लाह ताला अर्श पर इस्तवा फरमाए हुए हैं, अब दरखास्त कर दीजिए, हिसाब का मामला तो शुरू हो जाए ताकि हम इंतजार की घड़ी की परेशानी से बच जाएं। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ेंगे और फरमाएंगे कि हाँ, मुझे मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने ये मकाम अता किया है, मैं जरूर अर्ज करूंगा और सिफारिश करूंगा। मकाम महमूद पर आप खड़े होंगे। रिवायत में आता है आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की ऐसा हम्द और ऐसी तारीफ बयान करेंगे, किसी ने ऐसी तारीफ और हम्द नहीं किया होगा। और फरमाते हैं वो हम्द भी अल्लाह मुझे खुद सिखा देंगे। जैसे अल्लाह ने अपने यहाँ दरखास्त पेश करने का तरीका हमको बतलाया। हर नमाज में हम पढ़ते हैं लेकिन उसका मतलब भी नहीं जानते। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, रब्बिल आलमीन भी पढ़ते हैं कि तमाम आलम के जितने मखलूकात हैं सबका पालनहार, सबको रोजी देने वाला अल्लाह। पढ़ते तो हम हैं, न इसका मतलब जानते हैं, न इसका माने जानते हैं, न इसका कोई असर हमारे दिल पर उतरता है। अल्लाह ने अपने दरबार में दरखास्त पेश करने का इसमें तरीका बतलाया है कि तमाम तारीफ उसके लिए है जो तमाम आलम का पालनहार है। जितने मखलूकात हैं तमाम आलम में, उन सबको रोजी पहुंचाने वाला। कैसा रोजी पहुंचाता है अल्लाह ताला, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लिखा है कि एक दफा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह गुजर रहे थे एक पहाड़ी के किनारे से। वक्त के पैगंबर हैं, उनके दिल पर एक ख्याल गुजरा कि अल्लाह की कुदरत अजीब, अल्लाह रोजी सबको पहुंचाते हैं और सबके रब हैं, कीड़े मकोड़ों को कैसे रोजी देते हैं। अल्लाह ने वही भेजा कि मूसा आपके दिल में बात गुजर रही है, इसलिए कि अल्लाह की शान निराली है। अल्लाह कहते हैं यअलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, जो बातें तुम्हारे दिल में गुजरती हैं, खटकती हैं। रास्ते में जाते हुए किसी चीज पर नजर पड़ी और दिले दिल सोचने लगा, जिसको हम बोलते हैं तसव्वुर और ख्याल जमाने लगा। दूसरा कोई नहीं जानता, न दाएं वाला जानता न बाएं वाला, न आगे वाला न पीछे वाला, न साथ में बैठने वाला न रहने वाला, लेकिन मेरे भाइयों हमें पैदा करने वाला खालिक मालिक रब ताला वो खुद फरमाते हैं कि मेरी शान ये है कि तुम्हारे दिल पे जो बात गुजरती है, ख्याल आता है, उससे भी मैं वाकिफ हूं। और तुम चलते फिरते हुए कहीं निगाह डालते हो, किसी चीज को देखते हो, बेटे को देखते हो या बेटी को देखते हो, या किसी पराये औरत को देखते हो, या कोई और मंजर तुम्हारे सामने आता है, तो उस मंजर पे गुजरते हुए तुम्हारी निगाह जो खयानत करती है, सोचते हो, अल्लाह कहते हैं हम उसको भी जानते हैं।
अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ऐसे अल्लाह हमारे हर चीज से वाकिफ व बाखबर है, हमारे दिन के अमाल, रात के अमाल को भी जानते हैं। अगर अल्लाह चाहते हशर के मैदान में तमाम हमारे अमाल को हमारे सामने रख देते कि हम जानते हैं सब तुम करके आए हो, लेकिन ये नहीं होगा। अल्लाह ताला नाम अमाल को खोलेंगे, कहेंगे मेरे फरिश्तों ने इसको लिखा है, किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफअलून। अल्लाह तो हमको दिखाई नहीं देते, ईमान हमारा इसी में है कि अल्लाह है। किरामन कातिबीन जो हमारे साथ नेकी और बदी की लिखने वाले, वो भी नहीं दिखाई देते। अगर दिखाई दे देते तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता, चलना फिरना मुश्किल हो जाता, खाना पीना मुश्किल हो जाता, रात और दिन का निजाम दरहम बरहम हो जाता। अल्लाह बड़े हिकमत वाले हैं। हम जरा सी दुआ करते हैं तो हम सोचते हैं कि बाज़ दफा हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो मांगा था या अल्लाह मुझे करोड़पति बना दे, मैं सुबह सवेरे करोड़पति नहीं बना, इसलिए मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हम यही सोचते हैं। अल्लाह बड़े हिकमत वाले हैं। अल्लाह जानते हैं अगर मैं इसको करोड़पति बना दूं तो ये फौरन फकीरपति बन जाएगा, दीन से इनहिराफ कर लेगा, मुझसे दूर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत पर कसरत माल से खतरा महसूस करता हूं ईमान का, और यही होता भी है। माल जब आता है तो अपनी तरफ खींचता है, अल्लाह से दूर करता है। किसी जमाने में मौलाना साहब थे, बेचारे बहुत दिन का काम करते थे, बड़े अल्लाह वाले थे, रात को उठ के रोते धोते थे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे, कुरान पाक की तिलावत भी करते थे। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर मुझे अल्लाह माल देते तो मैं गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन और इन जरूरतमंदों को देता लेता रहता हमेशा। बहुत सारे लोगों के पास माल है, वो देते लेते नहीं है, इनमें देता लेता रहता, सबकी जरूरत में काम आता। इस नियत से अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे माल दे दीजिए, मैं आपके रास्ते में खर्च करूंगा, गरीबों को, बेवाओं को, बेकसों को मदद करूंगा। हदीस शरीफ में आता है जब हशर का मैदान बपा होगा तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझसे खाना मांगा था, तू खाना नहीं दिया, या अल्लाह आप कब खाना मांगे, आप तो सबको खिलाते थे। कहा मेरे नाम पर फला बंदे ने कहा था कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, तू नहीं दिया था। देखो अल्लाह अपने तरफ मंसूब कर रहे हैं। इनके दिल में ख्याल हुआ, दुआ कबूल हो गई और माल खूब मिल गया। सुबह सवेरे नहीं, महीना, 2 महीना, साल, 6 महीना लगा, लेकिन माल खूब मिल गया, बरकत बरकत। अब हाल ये हुआ, कुछ दिन के बाद उनको एहसास हुआ कि सब मेरा किए कराए पर पानी फिर गया। रात में जो उठकर क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में रोता था, अल्लाह से लौ लगाता था और आखिरत का फिक्र और धुन मेरे सवार रहता था। अब मेरे कैफियत में तब्दीली आ गई है, हर वक्त माल की धुन में लगा हुआ हूं, कहां से आएगा, किधर जाएगा, कैसे रखूंगा, यही चक्कर में पड़ा हुआ हूं। एक दिन सजदे में गिर गए, या अल्लाह ये क्या मेरी कैफियत हो गई। कहा कि मेरे बंदे, तुमने माल मांगा, हमने तुमको माल दे दिया, और हमने अपनी मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकाल दी, उसमें कमी कर दी, इसीलिए रोने धोने में तुम्हारे कमी पड़ गया। अल्लाह अकबर। माल आता है तो अपने तरफ खींचता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हशर का मैदान वफा होगा और लोग परेशान होंगे। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर जलवा फरमा होंगे, अल्लाह की खूब हम्द तारीफ तौसीफ बयान करेंगे और फिर अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हिसाब तो शुरू कर दीजिए। अल्लाह कहेंगे हाँ शुरू कर देंगे, लाओ पहले कोई शख्स को पेश तो करो, किससे हिसाब ले। हिसाब के डर से अल्लाह अकबर, ऐसे लोग जिनके बारे में अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी है, दुनिया में खुशखबरी दे दिया कि तुम जन्नती हो, उनकी कैफियत, उनका हालत देख लो और हमको देख लो, परख लो हम किस कहां खड़े हैं।
तो आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल मकाम रखने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर अपना मुबारक हाथ रखेंगे और अबू बकर को आगे करेंगे कि अबू बकर आगे आओ, अल्लाह ताला के सामने हिसाब देना शुरू करो। हजरत अबू बकर के बारे में लिखा है कि अजीब कैफियत तारी होगी और लर्जा पर अंदाम होंगे, कब कभी बदन पर तारी होगी, रोते धोते हुए आगे बढ़ेंगे, कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अमाल क्या है जो अल्लाह के सामने पेश करूं, मेरे तो अमाल ऐसे नहीं जो अल्लाह के सामने पेश किया जा सके। अल्लाह कहेंगे अबू बकर और अल्लाह मुस्कुरा देंगे उस वक्त। अल्लाह अकबर, क्या कहना मेरे भाई। अल्लाह कहेंगे अबू बकर आगे आओ, तुम परेशान मत हो, मेरे हबीब ने दुनिया में तुमसे वादा किया है कि मैंने दुनिया में सबके हुकूक को अदा कर दिया, लेन देन का सिलसिला खत्म कर दिया। हम तो इत्मीनान से सोते हैं और दुनिया से जाते हैं, लेकिन आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया, आप अपने आखिरी वक्त से पहले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को जमा किए और कहा अगर मैंने किसी को मारा है तो मार के मुझे बदला ले लो, अगर मेरे पास किसी का एक पाई है वो इसी वक्त दावा करके ले लो। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम है, अल्लाह के चहीते लाडले पैगंबर हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं, आपने हमारे लिए आपके लिए तालीमी नमूना पेश किया। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह कहेंगे कि मेरे नबी ने तुमसे वादा किया है मैं आखिरत में तुम्हारा हिसाब चुकाऊंगा, अब तो बदला लेने की जगह तुम क्यों परेशान हो, बदला लेने की जगह है। यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब आखिरत का फिक्र सवार होता था और फिक्रमंद होते थे तो क्या कहना, अपनी जुबान को खींचते थे और कभी कहते थे अबू बकर काश के तू दरख्त का पत्ता होता, बकरियां खा लेती, मेंगनी कर देती, न इंसान होता न अल्लाह के पास हिसाब देना होता। और हम कितने बड़े बहादुर पहलवान हैं, किसी से कुछ मामला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, मैं देख लूं वहां हशर के मैदान में, जैसे लगता है इसका ही वहां चलेगा। अल्लाह कहते हैं उस दिन किसी का नहीं चलेगा। लिमानिल मुल्कुल यौम, एक शान के साथ अल्लाह फरमाएंगे आओ दुनिया में बघारने वालों, बड़े बड़ी हुकूमत चलाने वालों, आओ आज दिखाओ किसकी शान है। वहां किसी का नहीं चलेगा, अल्लाह के इजाजत से चलेगा जिसका चलेगा। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह शफाअत का हक देंगे। आका हर जगह उम्मत की परेशानी के हल के लिए हर जगह अर्श के सामने, पुलसरात के पास, जहन्नम के दरवाजे के पास और हौज़े कौसर पे जहां देख लो वहां खड़े हैं हशर के मैदान में, अपने गुनहगार उम्मती को बख्शवाने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मेरे उम्मती नेकोकार हैं और दुनिया में अल्लाह को राजी करके आए हैं, उनके लिए तो अल्लाह के फजल से जन्नत है। मेरे उम्मत का गुनहगार परेशान होगा हशर के मैदान में, मेरी शफाअत उसके लिए है। शफाअत लिकबाइर उम्मती, खुशखबरी है मेरे भाई। एक दफा एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया से तो आप बिरुखसत होंगे, हम लोग बिरुखसत होंगे, आपका एक न एक दिन वफात होगा और जन्नत में आपका मकाम बहुत ऊंचा होगा और पता नहीं हम कहाँ होंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में हालात से हम घिरते थे तो आपके चेहरे अनवर को देखकर गम भुला देते थे, भूख मिट जाती थी, प्यास खत्म हो जाता था। हशर के मैदान में आप जन्नत में बहुत ऊंचे मकाम पर होंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपके बगैर दिल कैसे लगेगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारकबाद हो तुम्हारे लिए, खुश हो जाओ। दुनिया में जिस जैसे लोगों के साथ उठना बैठना रहना सहना होगा, जैसे लोगों से मोहब्बत होगी, अकीदत होगी, हशर के मैदान में भी ऐसे लोगों के साथ महशूर किए जाओगे और जन्नत में भी तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे। यानी सहाबा के लिए खुशी का लहर दौड़ गया। एक सहाबी पहुंचे, कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब होगी? कहा क़यामत कब होगी? तुम पूछ रहे हो क़यामत की क्या तैयारी किए हो?
क़यामत के बारे में तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ही जानते हैं। तुम समझते हो कि मुझे बताया गया, मैं उम्मत से छुपा रहा हूं ना, ये तो अल्लाह ही जानते हैं कब क़यामत होना है। लेकिन हो गए। कहा क्या तैयारी की हो? कहा रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई अमाल नहीं, न इतनी नमाजें हैं, न रोजा है, न सदका व खैरात है, न बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन मैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल यानी आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपके बगैर जी नहीं सकता मैं, आपको देखे बगैर मुझे चैन नहीं मिलता है। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। एक शख्स आए उस दिन मेरे पास, कहने लगे कि ऐसी बेचैनी होती है, जब तक आपको नहीं देख लेता हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। मैं कहा ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होगी तो हशर में काम आएगी। हशर के मैदान में अर्श का साया मिलेगा। कुर्बान जाओ मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि जो आपस में अल्लाह के लिए ताल्लुक कायम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोग हशर के मैदान में अर्श के साये में होंगे। कितना आसान है बताओ। तो आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम क़यामत के बारे में पूछते हो, तुमने क्या तैयारी कर रखी है? वहां तो पूछ होगा। हदीस शरीफ में आता है 5 चीजों का सवाल का जवाब दिए बगैर कोई अल्लाह के सामने से टल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। अल्लाह पूछेंगे हमने जिंदगी अता की थी 60 साल 70 साल 100 साल 200 साल, जितने साल भी जिंदगी अता की है ये हमने अता किया था। तुमने अपनी जिंदगी को किस काम में लगाया? हमारा क्या मशगला है? हम तो सोचते हैं कि हम फैक्ट्री कंपनी है, कमाओ खाओ मकान बनाओ दुकान सजाओ दुनिया से चले जाओ। अल्लाह कहते हैं आफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये समझे कि तुमको ऐसे बेकार पैदा कर दिए हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह हमें किसी मकसद के तहत पैदा किए हैं। अल्लाह हमें पैदा इसलिए किए हैं। हदीस कुदसी आका फरमाते हैं कि अल्लाह इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की मारिफत हासिल करे, अल्लाह को पहचाने। जमीन का बिछाने वाला अल्लाह, आसमान को बगैर सुतून के कायम करने वाला अल्लाह, चांद सितारों का सूरज का निजाम चलाने वाला अल्लाह, सबको रोजी देने वाला अल्लाह। अल्लाह का तारुफ करें, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की मारिफत हासिल करें, जिससे अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। अल्लाह कहते हैं इसीलिए हमने तुमको पैदा किया है ताकि तुम हमें पहचानो और हमारी मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुमको हम अपना महबूब बना लें तो बस फिर तुम क्या करो, हमने जो नमूना बनाकर उतारा है अपने हबीब को यानी आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बस तुम उनकी इत्तिबा करने लगो, उनके अमाल को इख्तियार करो, उनको नमूना तन जो चीजें पेश किए हैं उन पर अमल करने लग जाओ। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगे, और ये काम कराएगी मोहब्बत, बगैर मोहब्बत के आदमी कुछ नहीं करता है, फिर हम तुमको अपना महबूब बना लेंगे और फिर तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देंगे। अल्लाह बड़े माफ करने वाले हैं, बड़े रहम करने वाले हैं। मेरे भाइयों, इत्तबा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कैसे किया, चंद नमूने हमारे सामने। हम जुबानी दावा करते हैं अल्लाह अकबर, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को देख लो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश मक्का के पास जा रहे सुलह हुदैबिया के मौके से, और आपका इज़ार, आपकी लुंगी निस्फ साख तक है, घुटनों से बहुत ऊपर। जो साथ मिले जा रहे थे उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो यहाँ रुआसा के पास, मालदारों के पास, इसको ऐब समझते हैं, नीचे इतना ऊपर पहने हो, इसको नीचे कर लो। हम कैसे निडर होकर चलते हैं। आका ने फरमाया मोहम्मद मुस्तफा सल्लम जो इज़ार टखनों से नीचे वो जहन्नम में, और जो किब्र और घमंड की वजह से टखनों से नीचे रखता है, अल्लाह हशर के मैदान में उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएंगे। ये सब हम सुनते हैं, लेकिन सुन के टला देते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ऐसा नमूना पेश किया, कहा कि क्या कहते हो, कोई कमअकल समझे, कोई बेवकूफ समझे, कोई कुछ समझे, हमने तो देखा अल्लाह के नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं तक पहनते हैं, इसलिए हम यहीं तक पहनेंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। एक साहबी रास्ते में जा रहे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मामूली कपड़ा पहने थे, किसी वजह से नीचे लटक गया। आका पीछे से तशरीफ ले आ रहे थे,
आवाज दिया, फलां साहब, ये कहे कौन है? देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने कहा कि इरफा इज़ारक, अपनी लुंगी को ऊपर उठाओ, नीचे लटक रही है वो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मामूली कपड़े को समझे थे क्या? किब्र और घमंड की वजह से नीचे लटकाएंगे तो मुजरिम होंगे, अगर अपने आप मामूली कपड़ा है लटक गया तो कोई हर्ज नहीं। कहा कि या रसूल अल्लाह, मामूली कपड़ा है, ऐसे ही लटक गया है। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुंगी दिखाया, क्या तुम्हारे लिए नमूना नहीं, मैं जैसे पहनता हूँ? क्या कहना, साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने ऐसा इत्तबा किया और ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नमूना पेश किया। अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी का ऐलान कर दिया कि हम तुमसे राजी हैं, और वो भी अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह भी उनसे राजी है। मेरे भाइयों, आज भी इस्लाह मुआशरा इसी से होगा। हर आदमी फिक्रमंद हो जाए कि मुझे अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौर तरीका बतलाया है, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, लिबास पहनना, वो सब तौर तरीके को उलमाए किराम से मालूम करे और उसको इख्तियार करे, उसको अपनाए, बस इस्लाह मुआशरा अपने आप हो जाएगा। किसी की पर इल्जाम ना रखे, किसी की ग़ीबत न करे, झूठ ना बोले, अमानत में खयानत न करे, यही सब सुन्नत है। अपनाएगा तो अल्लाह का महबूब बन जाएगा और अल्लाह ताला उसके मुआफ़िक फिर हवा को कर देंगे, हालात को साजगार कर देंगे। हदीस शरीफ में आता है, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल जैसे अल्लाह के पास पेश होंगे, ऐसे ही अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मामला करेंगे। अल्लाहु अकबर। हम देख ले कितने लोग सुबह की नमाज में मस्जिद आते हैं, 2 4 5 आदमी आते हैं, अहम तरीन इबादत, उसमें हम सुस्त है पीछे। अहम तरीन इबादत अगर वक्त से टला के पड़ता है तो मुजरिम गुनहगार बरसों जहन्नम में जलेगा, और उसको हम कज़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। बाज लोग पढ़ते भी नहीं है, और कोई पढ़ता भी है तो सीख के नहीं पढ़ता है, जैसे जानता है वैसे ही पढ़ता है, सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ता है। सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं तो कबूल नहीं, सुन्नत के मुताबिक लिबास नहीं तो दुनिया, सुन्नत के मुताबिक खाना पीना नहीं तो दुनिया, अगर सुन्नत के मुताबिक है तो सब। मेरे मोहतरम भाइयों, इस दीनी जलसे से इतनी मेहनत के साथ मुनक्किद किया गया है। अज़्म करें कि हम अल्लाह से, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, और जब मोहब्बत कामिल होगी तो इत्तिबा भी कामिल होगा। आपके जो अमाल आपने पेश किया है, जुबानी फरमाया है, करके दिखलाया है, उसको करना आसान होगा, दीन पर चलना आसान होगा। अगर मोहब्बत होगी तो हमको नाराजगी का भी खौफ होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे अमाल पेश किए जा रहे हैं, नमाज छोड़ने की, दरूद व सलाम छोड़ने की, और दूसरे को गाली गलौज देने की। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती के अमाल को देखकर कितना सदमा बर्दाश्त कर रहे होंगे, अल्लाह के सामने पेश किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आमाल अच्छे करेंगे तो हालात भी साजगार होंगे, और फिर जैसे हमको वही जमाने को देखना है जो खैरुल कुरून है, जिसमें आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारा, सहाबा इकराम की जमात को तैयार किया, वो जैसे नमूना बने, इत्तिबा किया, अल्लाह के महबूब बन गए। हम आज भी क्या क़यामत तक यही बात है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इत्तिबा करेंगे हर मामले में, आपस के लड़ाई झगड़े को, फितना और फसाद को दूर करेंगे, तो मेरे भाइयों हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। फिर अल्लाह ताला जमीन को मुसख्खर कर देंगे, हालात को भी साजगार कर देंगे। बहुत सारे उलमाए कराम भी हैं, और दूर दराज से शुआराए कराम को भी आप लोगों ने दावत दे के बुलाया है। मैं दरमियान शुरू में बैठ गया, 2 4 बात दीन की अर्ज कर दिया। अल्लाह ताला मुझे भी अपनी मोहब्बत अता करें, आपको भी अता करें, अपने हबीब हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके लाए हुए शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। इस मजलिस में अहद करें कि सबसे पहला कदम दीनदारी का सबूत देने के लिए ईमान के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन की जिंदगी के तमाम शोबों में दीन को जारी करना, उसके मुताबिक गुजारना है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। जिन लोगों ने जलसा मुनक्किद किया, अल्लाह अपने शायर शान को बदलाता फरमाए। इस पूरे इलाके के लोगों के घरों में, ईमान वालों के घरों में अल्लाह ताला बरकतों को नुज़ूल फरमाए और खैर डाल दे, और मरीजों को सेहत आफियत अता फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।